ठंड के साथ चीन में कोरोना ने फिर दस्तक देनी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चीन सरकार ने उत्तर पश्चिमी शहर लांगझोउ में लॉकडाउन लगा दिया है। प्रशासन का कहना है कि इमरजेंसी की स्थिति में ही लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत मिलेगी। चीन में कोरोना इन्फेक्शन के 29 नए केस मिले हैं, जिनमें 6 मामले लांगझोउ में सामने आए हैं। लांगझोउ शहर उत्तर पश्चिमी प्रांत गांसू की राजधानी है। यहाँ की आबादी 40 लाख से ज्यादा है। चीनी अधिकारियों ने बताया, लांगझोउ में लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। लोगों को जरूरी चीजों की सप्लाई या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही घर से बाहर निकलने दिया जाएगा। स्थानीय नागरिकों के आपस में मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी गई है। उत्तरी चीन में भी हजारों लोगों को घर में ही रहने के लिए कहा गया है। टूरिस्ट साइट्स पर लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया गया है। स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही शहर से बाहर जाएं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में कोविड इन्फेक्शन 11 राज्यों में फैला है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ते जाएंगे। राजधानी बीजिंग में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21 हो गई है। देश के जिन हिस्सों में कोरोना संक्रमण बरकरार है, वहां के लोगों को बीजिंग आने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इन्हें राजधानी में एंट्री तभी मिलेगी जब वे कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखाएंगे। यह रिपोर्ट 2 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही 2 हफ्ते तक इनके हेल्थ की निगरानी की जाएगी। चीन में कोरोना संक्रमण डेल्टा वेरिएंट की वजह से बढ़ रहा है। इनर मंगोलिया की एजिन काउंटी कोरोना के हॉटस्पॉट में से एक है। यहाँ बीते हफ्ते 150 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। एजिन की आबादी 35,700 है। यहाँ भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अब तक दुनिया भर में 24.48 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, टर्की, यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 12वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को 24 घंटों में 12,428 नए कोरोना केस मिले हैं और 356 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। 15,951 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं, यानी 3,879 एक्टिव केस कम हो गए हैं। राहत की बात यह है कि मंगलवार को कोरोना के जितने मामले सामने आए वह आंकड़े पिछले 8 माह में सबसे कम है। पर हमें अब भी ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अगले माह भारत में धनतेरस व दीपावली के साथ त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है। इन त्योहारों में जगह जगह पर भारी भीड़ जुटती है। लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कई राज्यों में कोरोना के मामले 0 लेवल में होने की वजह से प्रशासन व आम जनता लापरवाह हो गई है। मास्क चेहरे पर से हट गए हैं। बिहार जैसे राज्य जहां पंचायत चुनाव चल रहा है, वहां हालात बद से बदतर हो सकते हैं। ऐसे में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। हमें यह याद रखना चाहिए कि वैक्सीन कोरोना से बचाव नहीं है, वह आपको सिर्फ गंभीर रूप से बीमारी होने से बचा सकता है। भारत में कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,42,02,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,55,068 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,35,83,000 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि देश में अभी कोरोना एक्टिव केस की संख्या 2 लाख से कम है। कुल 1,63,816 लोग अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक कुल 4,55,068 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 102,94,01,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। 25 अक्टूबर को कोरोना के जो मामले सामने आए हैं, उनमें सबसे अधिक केरल से 6,664 नए केस थे। आज की न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।